बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड फॉर सीबीआर समझेंगे और इसकी कैलकुलेशन करेंगे और इसके अंदर जो कंफ्यूजन रहती है दोस्तों को वो क्लियर करेंगे। ये टेस्ट हम ASTM D1883 की मदद से करते हैं। इस टेस्ट का जो स्कोप है ये हम पैरामीटर्स एम्बैंकमेंट है और उसके बाद सब ग्रेड में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है और सब बेस हो गया, फिर बेस कोर्स मटेरियल को एवेलुएट करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। ठीक है, और ये है सब ग्रेड की जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, सब सीबीआर की 7 होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो 12 होनी चाहिए। सब बेस की मिनिमम वैल्यू 15 होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू 98% होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह हम ये टेस्ट जो है ना ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे करते हैं, यानी सॉइल की जब हम प्रॉक्टर करते हैं उस वक्त हम OMC निकालते हैं। तो ये टेस्ट करने के लिए हमें OMC एक साथ ऐड करना होता है। हमने यहाँ पे जो OMC ऐड किया वो 15.1% पे हमने यहाँ पे CBR निकाला हुआ। ठीक है, उसके बाद हम समरी देखते हैं। फॉर टेस्ट परफॉर्म ऑन मटेरियल कॉम्पैक्टेड टू 1 वाटर कंटेंट, यानी हम एक ही वाटर कंटेंट, मिसाल के तौर पे 15.1 है इसका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, तो उस पे हम मोल्ड तैयार करेंगे। 3 मोल्ड, जो फर्स्ट मोल्ड है वो 10 ब्लोस ईच लेयर पे कॉम्पैक्ट करेंगे और जो सेकंड मोल्ड है उसको हम 30 ब्लोस पे मोल्ड तैयार करेंगे और थर्ड जो मोल्ड है वो 65 ब्लोस पे हम मोल्ड तैयार करेंगे। ईच लेयर को जो है ना हम 65 लगा के कॉम्पैक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये तमाम चीज़ें मेंशन की हुई हैं। एक चीज़ हम यहाँ पे नोट करने की होती है वो ये है कि हम जब सॉइल का सैंपल लेके आते हैं साइड से, उसको हम 3/4 इंच का जो है वो सीप लगाते हैं। लगाने के बाद अगर मटेरियल जो है ना वो पूरा पास हो जाता है उस सीप से, तो हम मटेरियल को एज इट इज यूज़ कर सकते हैं। अगर मटेरियल में कुछ रिटेन परसेंट आया 19 mm सीप, 19 mm सीप के ऊपर, तो हम वो जो मटेरियल है उसको फेंक देते हैं और बाकी जो फेंका है जितना उसका हम परसेंटेज में निकालेंगे, उसका वेट करके मिसाल के तौर पे वो 1500 ग्राम आया, 1500 ग्राम आया, तो उसको हम क्या करेंगे, जो 1500 ग्राम है उसको पूरा करने के लिए हम 3/4 इंच का पास और सीप नंबर 4 का रिटेन लेने के बाद जो सैंपल 1500 ग्राम में बराबर होगा, हम दूसरी साइड से दूसरे पोर्शन से हम सैंपल उठाएंगे और उस CBR की जो सैंपल है उसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम CBR शुरू कर देंगे। बाकी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल 3 स्पेसिमेन ईच ऑफ 7 kg मस्ट बी compacted so that their compacted density range from 95% to 100%, generally with 10 30 65 blows. Add OMC to the first specimen, compact it in 5 layers by giving 10 blows पर लेयर। मतलब जो हमने फर्स्ट लेयर पे हमने 10 ब्लोज लगाया, फिर इसी तरह 5 लेयर्स के अंदर फर्स्ट मोल्ड तैयार किया, फिर हमने 30 पे भी यही किया, 30 ब्लोज लगाए हमने ईच लेयर पे, फिर हमने ये मोल्ड तैयार किया, फिर 65 पे हमने मोल्ड तैयार किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना, जब मोल्ड तैयार करेंगे उसको हम सॉकिंग टैंक में रख देते हैं। ये आप यहाँ पे इसका वेट मालूम करेंगे। वेट मालूम करने के बाद हम उसको सॉकिंग टैंक में रख देंगे सिविल परसेंटेज मालूम करने के लिए, जो कि हम 96 आवर के लिए हम सॉकिंग टैंक में रख देते हैं जो भी हमारे पास मोड्स हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि आफ्टर 4 days मेजर द सिविल रीडिंग एंड फाइंड द परसेंटेज ऑफ सिविल। हम जब उसको सॉकिंग टैंक में रख देते हैं तो उस वक्त हम गेज की जो इनिशियल रीडिंग है वो नोट करते हैं। उसके बाद जब 96 आवर गुजर जाते हैं उसके बाद हम वहाँ पे सिविल रीडिंग जो आई होती है उसको भी नोट करते हैं। फिर हम इनिशियल से फाइनल रीडिंग माइनस करते हैं, फिर डिवाइड बाई इनिशियल रीडिंग करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, आपके पास सिविल परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा प्लेस द स्पेसिमेन अंडर द पेनिट्रेशन पिस्टन एंड प्लेस सरचार्ज वेट ऑफ 10 पाउंड। हमने क्या करना है, ये सरचार्ज वेट इसके ऊपर रखना है। रखने के बाद हमने ये पेनिट्रेशन ये CBR मशीन में रख देंगे हमारे मोड्स को। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी रीडिंग्स नोट करना, फिर इसके बाद ऊपर कैलकुलेशन होगी। फिर यहाँ पे जो ग्राफ बनेंगे वो पेनिट्रेशन और उसके बाद लोड के दरमियान एक ग्राफ बनेगा
उसके बाद ड्राई डेंसिटी और सीबीआर के दरमियान एक ग्राफ बनेगा। ठीक है, हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वो हमारे पास एक मशीन होनी चाहिए सीबीआर की जो कि 5000 kg की जो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होनी चाहिए, और उसके बाद जो उसका बेस हेड है वो यूनिफॉर्म रेट में 1.25 mm पर मिनट के हिसाब से जो है ना वो पेनिट्रेट करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो मोल्ड का वो डायमीटर है वो 6 इंच होना चाहिए, हाइट वो 7 इंच हो। उसके बाद स्पेसर डिस्क है आउटर डायमीटर 5 इंच होना चाहिए, हाइट जो है 2.416 होना चाहिए। स्पेसर डिस्क यानी वो डिस्क होती है जिसमें हम आपकी जो मोल्ड होती है वो उसमें रख देते हैं। रखने के बाद जो है ना हम उसकी वो निकालते हैं, क्या कहते हैं, सीबीआर। उसके बाद हमारे पास ये रेमर है। उसके बाद एक्सपेंशन यहाँ पे मेजरिंग ऑपरेटर्स आपके पास होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जब मोल्ड रख दिया हमने मशीन में, तो यहाँ पे पेनिट्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ये फर्स्ट कॉलम में, और हमने फिर ये डायल रीडिंग हमने यहाँ पे नोट करना है जो कि मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ। ठीक है, 11 है फर्स्ट में, 0.635 mm में 11 आ गई है। 11 को हम उसको केजी में ले जाएंगे, लोड सही है। केजी में ले जाने के लिए जो आपका डायल रीडिंग है मल्टीप्लाई बाय कैलिब्रेशन फैक्टर है जो कि 4.5 है, मैंने यहाँ पे फार्मूला भी लिखा हुआ। इसको मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पे 50 आ गया, ये केजी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, केजी से हम केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में तब्दील करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, 50 डिवाइड बाई जो 19.231 है ना, ये पिस्टन ऑफ एरिया है, एरिया ऑफ पिस्टन जो है 19.231 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन इसी तरह होगी। एक चीज़ जो हमें नोट करने की होती है, हम सीबीआर किस पेनिट्रेशन पे मालूम करते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है 2.54 mm पे हम सीबीआर निकालते हैं। इसमें जो स्टैंडर्ड वेट है वो है 70.3 पे हम सीबीआर की वैल्यू निकालते हैं, और जो अगला जो पेनिट्रेशन है 5.08 mm उसमें हम 105.5 पे हम सीबीआर निकालते हैं। यहाँ पे मैंने निकाला हुआ, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, सारी कैलकुलेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको नोट करें और इसको समझें। अगर आपको कोई चीज़ किसी चीज़ में कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब भी दूंगा। और जो मटेरियल मेरे पास मौजूद है इसकी एक्सेल शीट है वो आपको भी प्रोवाइड की जाएगी। फिर हम जो 30 ब्लोज वाली जो डायल रीडिंग है वो हमने यहाँ पर नोट किया हुआ, ये आप देख सकते हैं। इसकी हमने तमाम कैलकुलेशन किया हुआ, हमने सीबीआर की वैल्यू भी हमने निकाली हुई यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो डायल रीडिंग आई थी 30 ब्लोज की 159 आई थी, इसको हमने कैलिब्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो 716 आ गया। फिर इसको हमने लोड को जो है ना हमने केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इसको एरिया पिस्टन से डिवाइड किया जो कि 37 आ गया। ठीक है, 37 को जो स्टैंडर्ड वेट है 70.3 है, इसको डिवाइड किया मल्टीप्लाई बाई 100 किया तो हमारे पास सीबीआर परसेंटेज में आ गई। ठीक है, इसी तरह 5.08 mm पे भी हमने सीबीआर निकाला हुआ है। फिर हमने 65 ब्लोज के लिए भी इसी तरह ही कैलकुलेट किया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इसको ये तमाम फार्मूले आप अच्छी तरीके से नोट कर लें और ये आपके काम में आने वाली है। उसके बाद हम अगली जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे किया हुआ है वो हमने ड्राई डेंसिटी निकाला हुआ है बिफोर सोकिंग और आफ्टर सोकिंग। यहाँ पे मैंने इसका मॉइस्चर लिया हुआ है, बिफोर सोकिंग कितना मॉइस्चर था, आफ्टर सोकिंग कितना मॉइस्चर इसका आया था, ये मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। ये ठीक है, ये मॉइस्चर जो है 15.1 है बिफोर सोकिंग। आफ्टर सोकिंग जो 10 ब्लोज है उसकी ये 31.41% है, और 30 ब्लोज के 26.58% है, और 65 ब्लोज के 21.34% है ये इसका मॉइस्चर। ठीक है, हमने देखा यहाँ ब्लोज जब बढ़ते हैं तो इसका मॉइस्चर कम होता है, क्योंकि जो सॉइल है वो कम्पैक्ट होती है तो उसमें वाइड्स कम आते हैं तो मॉइस्चर भी कम आता है। ये यहाँ पे मैंने फर्स्ट जो रो है उसमें यहाँ पे ब्लोज मैंने लिखा हुआ है बिफोर सोकिंग के और आफ्टर सोकिंग के। उसके बाद हमने यहाँ पे वेट ऑफ सॉइल प्लस मोल्ड यहाँ पे नोट किया हुआ है, ये तीनों का बिफोर सोकिंग है। ठीक है, उसके बाद ये मोल्ड वेट हमारे पर दिया हुआ है। उसके बाद वेट ऑफ सॉइल हमने निकाल दिया। उसके बाद वेट डेंसिटी हमने निकालने के लिए वेट ऑफ सॉइल ये 4360 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड करते हैं तो ये हमारे पास ये वेट डेंसिटी आती है। ठीक है,
फिर वेट डेंसिटी को ड्राई डेंसिटी में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए 1.96 डिवाइड बाई 115.1 मल्टीप्लाई बाई 100 करने के हमारे पास ये ड्राई डेंसिटी में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने जो सिविल परसेंटेज मैंने निकाली हुई है, ये हमने इनिशियल और फाइनल रीडिंग से हमने निकाला है, ये आप भी निकाल सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद हमने वेट डेंसिटी को के एन पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया है। आप इसकी कन्वर्जन आप देख लो, कोई मुश्किल काम नहीं है। और बाकी इसकी ड्राई डेंसिटी भी मैंने निकाल दिया। फिर हम इसका जो है ग्राफ आपको समझाते हैं। ठीक है, ग्राफ हमने किस तरह बनाया हुआ, जो CBR की वैल्यू थी मैंने यहाँ पे निकाली थी ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 10 ब्लोज वाली कितनी थी, यहाँ पे 11 है, ये लिया है। उसके बाद ये 11.32, ठीक है। उसके बाद जो 30 जो ब्लोज हैं उसके लिए 49.24 है, ये आप देख सकते हैं। 30 ब्लोज के लिए 49 ये, ठीक है। उसके बाद मैंने ये 65 ब्लोज के लिए यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है CBR को मैंने यहाँ पे y एक्सिस में लिया, और जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ग्राम पर cc है ये मैंने x एक्सिस में लिया है। ठीक है, लेने के बाद मैंने इसका ग्राफ ड्रा किया, ये आया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये फोर्स लिया है, ये आपकी y एक्सिस में। उसके बाद ये पेनिट्रेशन mm में ये लिया है। 10 ब्लोज की लाइन आप ये देख सकते हैं, ये रही। उसके बाद 30 ब्लोज की लाइन ये रही। उसके बाद 65 ब्लोज की लाइन ये जा रही है। ये मैंने तमाम जो ग्राफ्स कैलकुलेशन, ये मेरे पास एक्सेल की शीट पड़ी हुई, उसमें मैंने किया हुआ है, उससे मैंने इसको पावर पॉइंट में उठाया। अगर आपको ये शीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके अपनी ईमेल लिख के बता सकते हैं, तो मैं आपको मेल भी कर दूँगा तमाम चीज़। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो इससे रिलेटेड, कोई भी टेस्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।